चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ लिए थे 28 तक, है नहीं। 2 वीडियो अभी तक हम लोग बना चुके हैं, जो कि फर्स्ट में पढ़े थे हम लोग 1 से लेके 20 तक, और सेकेंड में पढ़े 21 से लेके 28 तक। अभी हम लोग पढ़ेंगे 29 और 30 वाला 2 क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि एक समकोण त्रिभुज को जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, कर्ण के चारों ओर उसे अक्ष मानकर घुमाया जाता है। इस प्रकार उत्पादित ठोस का वक्र पृष्ठ, जैसे क्वेश्चन नंबर 28 बनाए थे उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 बनेगा। देखो, अब जैसे कि 28 अगर नहीं पढ़े हो तो जैसे 29 बनेगा वैसा ही 28 बनेगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा खाली देखने की कोशिश करना है नहीं। जैसे कि इसमें सबसे पहले फिगर बनेगा, है नहीं, और लंब है नहीं, हाँ, दोनों के। इसका नामकरण कर देते हैं, कोनो दिक्कत? इसमें एक भुजा जो है जो कितना है, 12 है, एगो 5 है, एगो 12 है, सेंटीमीटर में नहीं, चलिए सेंटीमीटर में। अब इसके बाद देखिए, इसमें हम चलेंगे, सबसे पहले चलेंगे किसमें, तो इसमें हमको निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले AC बराबर क्या होगा, AC निकालना पड़ेगा, AC स्क्वायर, ये AC बराबर लिखेंगे तो रूट लिखना पड़ेगा उस साइड, रूट अंडर AB, यानी कि AB स्क्वायर माइनस की प्लस क्योंकि उल्लंब है, नहीं। अब इसमें हो जाएगा BC, ठीक है, BC स्क्वायर। अब देखो भाई, ये हो जाएगा AB मतलब 12 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर, हाँ नहीं। अब देखिए कि 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर बोलो उसको, हाँ यहाँ ध्यान दो तो थोड़ा सा तुम। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 के, हाँ 144, हाँ नहीं। और उसके बाद 5 के मारेंगे तड़ाक से एकदम खींच के, हाँ 25। अब इसके बाद दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मुंह नहीं है, अभी उसको स्टॉप करो, यहाँ बोलो, देखो। अब इसके बाद यहाँ देखो, अभी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 169 सेंटीमीटर। अभी किसका होता है, हाँ 13 का, है ना, 13 का होता है। अब देखिए ये क्या निकल गया, AC, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक 13 निकल गया, है ना जी। अब देखिए इसमें हमको अगर ये पता करना है तो इसको x मान सकते हैं, और यहाँ से अगर यदि जो यहाँ से अगर ये निकालना है तो ये 13 - x हो जाएगा, होगा जी। अब देखिए हमको इसमें BE, अब BE निकालने के लिए हमको चलना पड़ेगा त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, है नहीं। अरे भाई तो रुक जाओ, फाइन से इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए फिर से हम कहाँ चल रहे थे अभी, देखिए इसमें हमको अब निकालना क्या है, BE। तो इसमें चलेंगे तब ने जी BE निकलेगा, है। BE बराबर लिखना पड़ेगा हमको, BE बराबर AB गुने BC बटा AC, है नहीं। अब देखो कि BE R हो जाएगा, ये चलिए त्रिज्या ई वाला है नहीं, दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी,
है नहीं। आर ए बी हमारा और बी सी 5, ए सी 13 और इस सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इस सेंटीमीटर आर बराबर जो हमारा निकाल के आएगा 12×5 = 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का है कि एगो से एगो कटेगा नहीं। अब देखिए त्रिज्या हमको पता हो गया है नहीं। अब त्रिज्या जब पता हुआ अब इसके बाद क्या निकलेगा? तो वक्र पृष्ठ। पेज ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखिए वक्र पृष्ठ। हाँ भाई कोई बात नहीं। अब शंकु पढ़ रहे हैं तो दूसर चीज के निकलेगा। आए शंकु एक निकलेगा कि शंकु का वक्र, शंकु के वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? पाई आर इंटू L1 प्लस, हाँ वही है, दूगो के निकालना है। ठीक है तो पाई के मान 22 बटा त्रिज्या अभी निकाल के लाए हैं। अभी क्या निकाल के लेकर आए? 60/13। गलत यहाँ पे हो जाता, अभी मिस्टेक कर जाता नहीं है नहीं। यहाँ 60/13 लेके आए हैं। और L1 12 है और एगो 5 है, 5 सेंटीमीटर। हाँ अब देखिए अब क्या होगा अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22×6 से है नहीं। और ये 13×7 = 91 और इसको ऐड करेंगे तब 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। एगो यहाँ सेंटीमीटर है। अब देखो कटे उठेगा जी नहीं। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। 22×44 0। 22×44 कहाँ लिखाया है? 22×44 0, 22×91 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट में करें या पूर्णांक में? कितना? चलिए इसको पूर्णांक में करेंगे तो 246.91 है ना सेंटीमीटर। ये पूर्णांक में देता है। चलिए तो दो बात इसमें, दो चीज निकला, समझ में आया? देखे कितना बड़ा गलती हो रहा था, कुछ दिमाग काम किया। चलो अब आगे की ओर बढ़ो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसको देखिए क्या करेंगे। गेहूं का 4.5 मीटर आधार त्रिज्या और 3.5 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के रूप में ढेर लगाया गया है। अभी गेहूं के समय भी है। गेहूं के ढेर समझ में आ रहा है? मतलब कि ऐसे ऐसे करके खलिहान में देखे हैं जैसे धान लगाते हैं, धान के ढेरी, उसी प्रकार धान के ढेरी की जो आकार होता है कैसा होता है? हम लोग तो उसको ढेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढेरी है नहीं। और गोईठा जो पाथते हैं उसका भी एगो ढेरी होता है। वो ढेरी कैसा होता है? आए गोल होता है। वो भी शंकु आकार एगो होता है, एगो बेलन के आकार के होता है। बेलन नियन होता है कि नहीं? एक ढेरी वो भी दो प्रकार के होता है नहीं? गोईठा के जो लगाया जाता है माने कि गेहूं के कह रहा है तो उसमें हंसी की बात नहीं है। हम थोड़ा गोईठा वाला बता दिए तो हंसी की बात हो गया नहीं। दोनों तो लगभग हो जाए के है नहीं। अब देखो इसमें, अब गेहूं का उसका त्रिज्या जो आधार के से 4.5 है और ऊंचाई उसका कितना है? तो एक शंकु के रूप में लगा है। गेहूं के ढेर को कैनवास के ठीक ढंग के लिए कितना खर्च होगा यदि कैनवास का मूल्य प्रति एरम दिया हुआ न है जी, प्रति वर्ग मीटर 100 रुपया। पाई का मान इसमें ध्यान में रखिएगा न। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? इसमें त्रिज्या दिया हुआ है 4.5। ही कौन इंग्लिश है कि हिंदी रे? 4.5 ही कौन इंग्लिश है रे? इंग्लिश है ना? अच्छा चलिए भाई इंग्लिश है, इंग्लिश है ना हिंदी है? इंग्लिश है। चलो अब H बराबर
मीटर है, यहाँ देखो सेंटीमीटर लिखा गया। चलिए आइए बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए। अब इसको क्या एल, ता एल बराबर क्या होता है पता है? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस, हाँ एच के मान कितना है? सबके ध्यान कहाँ है जी? मैं तो यहाँ बन रहा है, ध्यान कहाँ है? 4 पॉइंट। अब देखो इसका जब निकालेंगे तो कितना होगा? 4 तिया 12 होगा, और इसके बाद ई 5 चौके 20 होगा नहीं। अब देखो दोनों को ऐड कर दो भाई, तो ऐड करेंगे तो अभी हो जाएगा 32, है नहीं? और मीटर स्क्वायर 32 50 किसी का होता है 5.7 यानी 57 के होता है नहीं। चलिए मीटर आ जाएगा, यानी एल निकल गया। अब वक्र पृष्ठ निकालते हैं नहीं। चलिए तो वक्र पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु के, ठीक है, क्षेत्रफल पाई आर, पाई के मान 3.14 और त्रिज्या 4.5 और एल 5.7। आप देखिए, हाँ मीटर भाई, मीटर छूटना नहीं चाहिए। क्यों? अभी कैसे स्क्वायर दे देंगे? अभी आगे बढ़ेंगे आप नहीं देंगे। आप देखिए तो इन सभी को अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा? मल्टीप्लाई करो ना तो 80,541 मीटर स्क्वायर। देखिए 1 2 2 4, तो यहाँ है 3, एगो जीरो भी होने जाएगा। 4 5 20 होगा ना, एगो जीरो, तो एगो इन्हें जीरो भी है, ठीक है। तो 4 गो हो गया, इसलिए जीरो को छोड़ के 3 गो दिखाई पड़ रहा है ना, 3 नंबर है ना। 4 नंबर के बाद 4 मार्क दो, 1 2 3 4 मार्क्स है। 4 मार्क्स के बाद पॉइंट हम लोग बैठाते हैं ना, 4 अंक के बाद पॉइंट बैठाते हैं ना। तो 3 अंक एगो ने जीरो, तो 4 अंक हुआ नहीं। तो यही देता है। ये क्या निकाल रहा है? ये अभी निकला है क्या? अभी और आगे होगा। ये कैनवास से ठीक ढकने के लिए कितना खर्च पूछ रहा है ना, यानी हमको इतना ढकना है ना। तो इसको हमको अभी एक लाइन और आगे, पहले आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं, देखो कह रहा है कोची उतना मीटर आया, लिखेंगे कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल कि ढकने के लिए इतना खर्च होता है। चलो इसको हटाओ। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल है कि ना, का मूल कितना है? 100 रुपीज़ है नहीं, इतना है। तो इसलिए कितना हमको ढकना है? 80.541 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल। तो 100 इंटू, यहाँ देखो कैसे लिख दिए, यही सब तो मार करता है आगे चल के, है नहीं। 80.541 मीटर नहीं रुपया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 80,541 पॉइंट कहाँ चल जाएगा? यहाँ 4 के बगल में। अब ये इतना रुपया हो गया। अरे भाई चलेगा, ठीक है, लो न, खुश, समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो यही देता है। चलिए आज हम लोग का क्या इंड हो गया? शंकु इंड करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद गोला, है नहीं? तो गोला पढ़ेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अब मिलते हैं अगले वीडियो में।